चलो एक बार फिर से सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो हर बार पूछा जाता है, आपके हर सेंटर पर पूछा जाता है, जो है आपका जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। यानी एक जो संयुक्त परिवार होता है वो वर्सेस एकल परिवार होता है वो, यानी गांव में जिसे बोलते हैं साझे में जो रहते हैं लोग वो, या फिर जो न्यारे में रहते हैं वो लोग, कौन सी फैमिली बेहतर है। ठीक है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। और आप जिसको भी पसंद करते हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली को पसंद करते हो या जॉइंट फैमिली को पसंद करते हो, आप उस फेवर में अपने पॉइंट्स रख सकते हो। ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखना कि आपको क्या करना है कि आप दोनों साइड अपने पॉइंट्स नहीं रख सकते। आप ये सोचो कि जॉइंट फैमिली में भी एक पॉइंट रख लूं और एक पॉइंट रख लूं मैं न्यूक्लियर में, तो नहीं। आप अगर न्यूक्लियर में बोल रहे हो तो न्यूक्लियर फैमिली में आप रखिए अपने पॉइंट, और अगर आप जॉइंट फैमिली बोल रहे हो तो जॉइंट फैमिली में अपने पॉइंट्स रखिए। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम किसके फेवर में रखेंगे? पहले हम जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार के उसमें फेवर में हम पक्ष में रखेंगे पॉइंट्स। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली को हम सेपरेट फैमिली भी बोलते हैं। तो अगर आपका टॉपिक सेपरेट फैमिली के नाम से आए या न्यूक्लियर फैमिली के नाम से आए तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, बात एक ही होती है, एकल परिवार। ठीक है ना, चलो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, दोस्तों, आई प्रीफर द न्यूक्लियर फैमिली। मैं जो है एकल परिवार को चुनूंगा बिकॉज क्योंकि इट गिव्स मोर फ्रीडम एंड प्राइवेसी। इसमें ज्यादा आजादी होती है और ज्यादा गोपनीयता होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इन चीजों के अलावा, डिसीजंस कैन आल्सो बी मेड क्विकली विदाउट नीडिंग एवरीवन्स ओपिनियन। इसके अलावा एक और चीज होती है कि जो निर्णय होते हैं ना, बिना हर किसी की राय लिए जो निर्णय होते हैं उनको तेजी से लिया जा सकता है, यानी जल्दी ही लिया जा सकता है, तुरंत उसको लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सबको पूछो भाई वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, ऐसा करें कि नहीं करें, तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो, फ्रेंड्स, समटाइम्स लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। कभी कभी क्या होता है, जो संयुक्त परिवार होता है उसमें रहना क्या है, झगड़े होते हैं, झगड़े भी हो सकता है, झगड़ा भी कर सकते मतलब पनप सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट माइंडसेट्स। किसकी वजह से? क्योंकि सबकी जो माइंडसेट्स होते हैं, सबकी जो मानसिकता होती है, सबका जो सोच होती है, सबकी जो विचार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। सबके विचार, सबकी मानसिकता, सबके माइंडसेट, आप जानते हो थिंकिंग सबकी अलग अलग होती है। तो कई बार क्या होता है, नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, कोई कह रहा है इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, तो क्या हो जाता है फिर कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े हो जाते हैं। एंड इन न्यूक्लियर फैमिली, और अगर एकल परिवार की बात करें तो यू कैन लिव इंडिपेंडेंटली विदाउट मच इंटरफेरेंस। आप ना आजादी से रह सकते हो बिना किसी ज्यादा उसके रोक टोक के, है ना, बिना किसी बाधा के। विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस, जिससे क्या मदद मिलती है, शांति रहती है, शांति बहाल रहती है, ये इसमें मदद होती है, झगड़े नहीं होते हैं, हो लड़े या शोर शराबा नहीं होता है। अच्छा पॉइंट है, रख सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक, मुझे लगता है न्यूक्लियर फैमिलीज आर बेटर फॉर मॉडर्न लाइफस्टाइल्स। अगर आधुनिक जीने की जो तरीके हैं, लाइफ स्टाइल है, लोगों का रहन सहन का तरीका है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो न्यूक्लियर फैमिली है ना, यानी एकल परिवार है, वो ज्यादा बेहतर। इन न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार में, कपल्स कैन फोकस मोर ऑन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। जो कपल होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने व्यक्तिगत या जो उनके पेशेवर जो लक्ष्य हैं, टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनको क्या है, विदाउट वरिंग अबाउट एडजस्टिंग विद टू मैनी पीपल, बिना बहुत सारे लोगों के साथ एडजस्ट किए हुए उन पर वो फोकस कर सकते हैं। यानी वो अपने लक्ष्यों पर फोकस कर सकते हैं बिना ये सोचे कि ये लोग घर के क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो रहते ही, वो होते कितने लोग, हस्बैंड वाइफ और बच्चे और माता पिता है, तो वो बस, ठीक है ना, ऐसा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, समटाइम्स, कभी कभी, वीमेन इन जॉइंट फैमिलीज फील दे हैव टू मैनी रेस्ट्रिक्शंस। एक संयुक्त परिवार होता है, उसमें औरतों को ऐसा लगता है कि उन पर बहुत सारी पाबंदियां हैं, बहुत सारे उनसे रोक टोक की जाती है। इन न्यूक्लियर फैमिलीज, एकल परिवारों में, दे हैव द फ्रीडम टू मैनेज देयर ओन होम एंड लिव लाइफ ऑन देयर टर्म्स विदाउट इंफ्लुएंस। वो क्या है, उन पर क्या है, फ्रीडम होती है कि वो अपने जो खुद का जो घर है उसको मैनेज करें, मतलब वो खुद अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, और लिव लाइफ ऑन देयर टर्म्स विदाउट इंटरफेरेंस, और बिना किसी रोक टोक के वो अपने जीवन को जी सकें, यानी जी लें।
तो उनकी एक सोच होती है, या मान लो कि जो भी है कि अगर हम संयुक्त परिवार में रहेंगे तो रोक टोक ज़्यादा होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर हम एकल परिवार में रहेंगे तो हम आज़ाद रहेंगे, हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे, हम अपने हिसाब से अपने निर्णय ले सकेंगे। तो ये भी पॉइंट आप बोलना चाहो तो इसको भी बोल सकते हो, अच्छा पॉइंट है। आगे देखो फ्रेंड्स, इन न्यूक्लियर फैमिली, एक एकल परिवार में पेरेंट्स कैन फोकस बेटर ऑन देयर चिल्ड्रंस नीड्स एंड एजुकेशन। जो माता पिता होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं उनकी जो जरूरतें होती हैं और उनकी जो शिक्षा होती है उन पर और अच्छे से फोकस कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में क्या होता है, ज्यादातर ऐसा होता है चाचा का लड़का ये पढ़ रहा है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, चाचा का लड़का ये ले रहा है, मैं ये ले रहा हूँ, चाचा की लड़की ये कर रही है, मैं ये कर रही हूँ। आप जानते हो क्या सोच रहती है ना ऐसे, तो ये चीजें होती हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं होता है। They can make decisions without needing to align with the opinions of an entire family. वो अपने निर्णय बिना इस चीज के ले सकते हैं कि जो पूरी जो फैमिली है उनकी राय हमें मतलब क्या है क्या नहीं है, मतलब उनको जरूरत नहीं है पूरे परिवार की जो राय होती है, जो सोच होती है उसके हिसाब से चलने की। ठीक है, उनको जरूरत नहीं होती है, तो वो अपना डिसीजन खुद ही ले सकते हैं बिना उनकी जरूरत के। ठीक है ना, क्योंकि वो एकल परिवार में रह रहे हैं तो कोई रोक टोक नहीं होती है। आगे देखते हैं जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली के फेवर में बात करें तो पहला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो, सारे पॉइंट्स अच्छे हैं, वीडियो आपको एंड तक देखना है, सारे पॉइंट्स आप एक बार सोच लें और देख लें, समझ लें, फिर उसके बाद में अपने पॉइंट्स बनाएं। ठीक है ना, या जो भी आपको बेहतर 2 से 3 पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं उनको तैयार कर लें, एंड तक देखें। ठीक है ना, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आई बिलीव, दोस्तों मेरा मानना है अ जॉइंट फैमिली इज बेटर, एक जो संयुक्त परिवार है वो बेहतर है। बिकॉज क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ सपोर्ट फ्रॉम एल्डर्स, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनसे हमेशा एक सपोर्ट बना रहता है। दे गाइड अस एंड टीच अस इम्पोर्टेंट वैल्यूज, वो हमें रास्ता बताते हैं और हमें जो जरूरी जो संस्कार होते हैं, जरूरी जो चीजें होती हैं वो भी हमें बताते रहते हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो। एंड इट्स अ ग्रेट एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन टू, और बच्चों की भी बात करें तो ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एक वातावरण होता है, क्योंकि वो सारी चीजें सीखते हैं। बिकॉज दे ग्रो अप सराउंडेड बाय एल्डर्स हु गाइड देम प्रॉपर्ली, क्योंकि वो ना अपने बूढ़े बड़ों से, बुजुर्ग लोगों से, बड़ों से घिरे रहते हैं, और वो ना जो बड़े लोग होते हैं उनको अच्छे से उचित तरीके से उनको गाइड भी करते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं। अच्छा पॉइंट है बच्चों, बहुत अच्छा। आगे देखो फ्रेंड्स, दोस्तों, अ जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो गुड फ्रॉम एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू। एक जॉइंट फैमिली को देखा जाए तो खर्चे के नजरिए से भी अच्छा है, बेहतर है, एज इट हेल्प्स रिड्यूस एक्सपेंसेस, क्योंकि ये ना खर्चे कम करने में मदद करती है, मदद होती है इसमें। बिकॉज क्योंकि रिसोर्सेस आर शेयर्ड अमंग एवरीवन, क्योंकि जो संसाधन होते हैं, चीजें होती है, वो हर किसी के बीच में शेयर की जाती हैं, साझा की जाती हैं, और जब एक साथ इकट्ठा चीज आती है तो आप जानते हो कि वो कम ही पैसे में आती है, यानी कम खर्चा उसका होता है। एंड जॉइंट फैमिली प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू, और वित्तीय मदद भी, पैसे से मदद भी जॉइंट फैमिली पहुंचाती है। इफ वन पर्सन फेसेस अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अदर्स आर देयर टू सपोर्ट। अगर एक व्यक्ति को पैसे की दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल को दिक्कत आ रही है, तो बाकी लोग उसकी मदद करने के लिए वहां पर रहते हैं। चलो, अच्छा पॉइंट है ये भी। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, दोस्तों, वी नेवर फील लोनली इन अ जॉइंट फैमिली। अगर एक संयुक्त परिवार की बात की जाए तो हमें कभी भी एकांत महसूस नहीं होता है। एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स और डिफिकल्ट टाइम्स, और जो त्योहार के समय होते हैं या जो कठिन समय होते हैं, देयर इज ऑलवेज समवन अराउंड अस टू शेयर हैप्पीनेस और प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। तो जब त्योहार होते हैं तो हमारे पास हमारे और भी बहुत सारे जो परिवार के काफी सारे जो लोग होते हैं वो हमारे पास होते हैं, जो अगर सुख का समय है तो खुशी बांटते हैं, और दुख का समय तो हमें इमोशनल क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, भावनात्मक रूप से हमें सपोर्ट करते हैं कि कोई बात नहीं है, परेशान मत हो, हम हैं, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप इसको भी बोल सकते हो। अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, इन अ जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार में चिल्ड्रन लर्न गुड वैल्यूज, जो बच्चे होते हैं वो अच्छे संस्कार सीखते हैं, लाइक जैसे फॉलोइंग एंड रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। बड़े जो लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको उनकी बात मानना, उनको फॉलो करना और उनका सम्मान करना। और इससे क्या होता है, जो जब बच्चे बड़े होते हैं तो अपने बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान करते रहते हैं। दे ग्रो अप सीइंग यूनिटी एंड कोऑपरेशन, वो
ये देखकर बड़े होते हैं कि देखो एकता है हमारे परिवार में और सब लोग सहयोग करते हैं, सहयोग रहता है। ये चीज देख के बड़े होंगे तो उनके अंदर उसी तरह के विचार आएंगे, उसी तरह की सोच आएगी, तो आगे वो अपने जीवन में भी इसी तरह से रहेंगे, करेंगे, विच हेल्प्स देम इन देयर फ्यूचर, जो उनके भविष्य में उनकी मदद करती है। चलो ये भी अच्छा पॉइंट है बच्चों, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, इन अ जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार में वीमेन ऑफन गेट हेल्प विद हाउसहोल्ड चोर्स फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर्स। जो औरतें होती हैं अक्सर का उनको ना जो जो घरेलू घरेलू जो छोटे मोटे काम होते हैं उनमें मदद मिलती है उसको उनको बाकी के जो मेंबर्स होते हैं परिवार के उनमें उनसे, विच रिड्यूसेस देयर बर्डन, जिससे क्या होता है उनका जो औरतें होती है उनका वजन क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उनको हेल्प हो जाती है। ऑल्सो एल्डर्स कैन टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन व्हेन पेरेंट्स आर बिजी। और एक और फायदा ये है कि जब माता पिता बिजी होते हैं तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, बच्चों को जो है एंटरटेन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, इन अ जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार में फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस आर मच मोर इंजॉयबल। जो सेलिब्रेशंस होते हैं या फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, खुशी का जो माहौल होता है, जो प्रोग्राम होते हैं, वो क्या होते हैं और अधिक आनंददायक होते हैं। एवरीवन कम्स टुगेदर, हर कोई साथ आता है, पास आता है, एंड देयर इज lots of energy and excitement, while in a nuclear family festivals often feel quiet and lonely। और जो जब संयुक्त परिवार में हम त्योहार वगैरह आते हैं तो क्या होता है, सब जब लोग मिलके काम करते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं, तो क्या होता है बहुत अच्छी ऊर्जा होती है, काफी ऊर्जा होती है और एक एक्साइटमेंट भी होता है, ठीक है ना। जबकि अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात करें तो जो त्योहार होते हैं या सेलिब्रेशंस होते हैं वो अक्सर कर कैसे लगते हैं, काफी शांत शांत से और अकेले अकेले से लगते हैं, क्योंकि वही कुछ लोग होते हैं और वो कितना एंजॉय करेंगे आप भी जानते हो, ठीक है ना। ये चीज होती है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अब बात करेंगे कंक्लूजन की, ठीक है। तो कंक्लूजन में देखा जाए तो दो तीन तरह से मैंने बनाए इनको, आप ना जब इंट्रोडक्शन के बाद में टॉपिक के बारे में बोलते हो, टॉपिक जिसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं हम, उसमें आप बोल सकते हो। पहला देखते हैं। आई थिंक, मेरा मानना है, बोथ हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स, दोनों के ही फायदे व नुकसान हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स और नुकसान नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अ जॉइंट फैमिली गिव्स लव एंड सपोर्ट, एक संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार क्या प्रदान करता है, क्या देता है, प्रेम और सपोर्ट, सहारा। बट इट कैन ऑल्सो ब्रिंग कन्फ्लिक्ट्स, पर इसमें झगड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो एक गांव में कहावत है कि चार बर्तन होंगे तो खटकेंगे, यानी कि चार ज्यादा लोग रहेंगे तो वो क्या करेंगे, झगड़े होंगे। न्यूक्लियर फैमिली ऑफर्स फ्रीडम, अगर एकल परिवार की बात की जाए तो इसमें क्या आजादी होती है, बट मे फील लॉनली समटाइम्स, पर कभी कभी क्या अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सूट्स अ पर्सन्स लाइफस्टाइल एंड नीड्स, निर्भर इस पर करता है कि एक व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है उसको क्या सूट करता है, उसके लिए उपयुक्त क्या है, किस तरह की लाइफ स्टाइल वो चाहता है। दूसरा तरीका, बोथ सिस्टम्स हैव देयर मेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स, न्यूक्लियर फैमिली की बात करें या जॉइंट फैमिली की बात करें, दोनों ही जो सिस्टम्स है ना उनके कुछ गुण भी हैं और कुछ खामियां भी हैं। जॉइंट फैमिलीज टीच वैल्यूज, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस, अगर संयुक्त परिवार की बात करें तो हमें संस्कार सिखाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ का संघ का एक सेंस भी उत्पन्न करते हैं। वाइल जबकि न्यूक्लियर फैमिलीज ऑफर इंडिपेंडेंस, लेस कॉन्फ्लिक्ट एंड मोर फोकस ऑन पर्सनल गोल्स, अगर एकल परिवार की बात करें तो इसमें आजादी होती है, कम झगड़े होते हैं और अधिक फोकस रहता है हमारे जो व्यक्तिगत जो लक्ष्य होते हैं उन पर। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट समवन वैल्यूज मोर, रिलेशनशिप्स और प्राइवेसी, निर्भर इस पर करता है कि कोई क्या चाहता है, एक व्यक्ति क्या चाहता है, किस चीज को ज्यादा महत्व देता है, रिश्तों को या गोपनीयता को। तीसरा तरीका, अ जॉइंट फैमिली एम्फसाइजेस यूनिटी, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इमोशनल सपोर्ट, एक संयुक्त परिवार किस पर जोर देता है, एकता पर और सब में बटी हुई जिम्मेदारियों पर और भावनात्मक सहारे पर, सपोर्ट पर। वाइल जबकि न्यूक्लियर फैमिली प्रायोरिटाइज इंडिपेंडेंस, प्राइवेसी एंड सिंपलिसिटी, एक जो एकल परिवार होता है वो किसको प्रधानता देता है, वो किसको पहले रखता है, आजादी को, गोपनीयता को और किसको, सादगी को, सिंपलिसिटी को। द चॉइस डिपेंड्स ऑन वंस प्रायोरिटीज एंड लाइफस्टाइल, चॉइस
इस पर डिपेंड करती है कि कौन कौन क्या चाहता है, कौन किसको प्राथमिकता देता है या किसकी कैसी लाइफ स्टाइल है, वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो रहा बच्चों टॉपिक के बारे में। अगर आपको लगा हो वीडियो अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक करें, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, भाई बहन जो भी है उनके साथ भी शेयर करें और उनको भी हेल्प करें। ठीक है ना। तो बने रहिए साथ और खूब सारा प्यार बनाए रखिए। ठीक है। थैंक यू एंड मेरी तरफ से सभी को जय हिंद।